देश में अगर कोरोना सबसे ज्यादा अगर फैल सकता है तो वो इलाका है मलिन बस्तियां। मेरा एक प्रयास है CSF मॉडल के द्वारा वहां पर कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। हमारी देश की विचित्र समस्या रही है कि हम आज तक मलिन बस्तियों का विकसित नहीं कर पाए हैं। लेकिन खैर जो भी बात हो, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा अगर कोरोना कहीं फैल सकता है तो वो है मलिन बस्तियां। क्यों? इसका कारण समझिए। मलिन बस्तियां या झुग्गी झोपड़ी वाले बस्तियां में लोग जो हैं एक ही कमरे में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। पहला पॉइंट ये क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मलिन बस्तियां में एक ही कमरा में ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि उच्च परिवार या मध्यम वर्ग के परिवार में वाले लोग में पक्के मकान में जो रहते हैं उनके कमरे ज्यादा होते हैं। अर्थात यहां पर कोरोना का रोकने का सबसे अगर इंपॉर्टेंट अगर है कुछ भी है तो ये है कि फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करना, जो कि मलिन बस्तियां में संभव है ही नहीं। अगर डाटा के आधार पर अगर बात करेंगे तो 2613 मलिन बस्तियां 2011 के अकॉर्डिंग टू जनगणना के आधार पे मलिन बस्तियां हैं भारत में। और अगर परिवार के आधार पे अगर बात करेंगे तो 1.25 करोड़ जनसंख्या जो है परिवार जो है वो मलिन बस्तियों का है, और लगभग 7 करोड़ जनसंख्या जो है मलिन बस्तियां में सरवाइव करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न अगर है कुछ भी है तो उन मलिन बस्तियों में रहने कैसे रहते हैं उसको समझना होगा। मलिन बस्तियां में कमरा तो एक ही होता है और उस कमरे में काफी लोग रहते हैं। और मलिन बस्तियां होती कहां हैं? शहर में होती है। अगर गलती से भी अगर बड़े शहरों में, और खास करके कहां, तो बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई में, धारवी में, मुंबई के धारवी वाला इलाका, अगर वहां पर अगर गलती से भी फैला तो रोकना इम्पॉसिबल होगा और करोड़ों जनसंख्या जो है उसकी चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने एक प्रश्न किया था कि वो लोग रहते कैसे हैं, इस चीज पे गौर कीजिएगा। उनका कॉमन बाथरूम होता है, ठीक है, और वो ज्यादातर जो है रोड पर ही रहते हैं। जैसे एक कमरा है तो सबके सब तो घर पे रहेंगे नहीं, कुछ बाहर रहेंगे, कुछ अंदर रहेंगे, और इस कारण वहां पर सोशल डिस्टेंस नाम का या फिजिकल डिस्टेंस नाम का जो भी शब्द है वो पालन कभी नहीं होगा। अब कॉमन बाथरूम है, कॉमनली लोग यूज करते हैं, काफी सटा सटा घर है, आप फिगर में देख सकते हैं। खास बात यह है कि गंदगी भी बहुत ज्यादा है। हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि 70 वर्ष में जो है सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ था तो इन बस्तियों को जो है डेवलप्ड करने का था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम इस मलिन बस्तियों को डेवलप्ड नहीं कर पाए। अब लेकिन खैर समय समय की बात है, उसे कैसे रोका जा सकता है? जितने भी हमारे देश में मलिन बस्तियां हैं उसको कंसिडर किया जाए, और दूसरा चीज जो हॉट स्पॉट वाले इलाके हैं उसको क्या करेंगे, सबसे पहले CSF मॉडल को ध्यान में रखेंगे। क्या? तो जो हॉट स्पॉट वाला इलाका है तुरंत चेकिंग करेंगे, उसके बाद उन व्यक्तियों को शिफ्ट करेंगे किसी स्कूल या कॉलेज में, और मलिन बस्तियों में जो है फूडिंग, खाने की समस्याएं सबसे ज्यादा अगर मलिन बस्तियों में समस्याएं हैं तो वह खाने की समस्याएं। क्या समस्याएं, इस चीज को समझिएगा। धारवी जैसे इलाके, बॉम्बे के या तो फिर दिल्ली के मलिन बस्ती वाले इलाके जो भी हैं वहां पर ज्यादातर लोग जो हैं कर्ज में ही जीवन यापन करते हैं, तो खाने का सबसे पहला प्रबंध वहां पर करना होगा।
शिफ्टिंग करना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन हम रख ही नहीं सकते हैं, उसको स्कूल या कॉलेज में उसको शिफ्ट कर देना होगा। और सोशल डिस्टेंस के जो मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको पालन कराना होगा। अगर हम नहीं करा पाए तो हमारा जो प्रयोग है वो फेल हो जाएगा। और विश्वास मानिए, अगर ये 7 करोड़ 10 करोड़ जनसंख्या जहां चपेट में आई, उसके बाद पूरा भारत तबाह होने में देर नहीं लगेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव और प्रायोरिटी एक्शन प्लान को यहाँ पर लाना होगा और इन बस्तियों को जो है सुरक्षा सबसे पहले देना होगा और कोरोना से लड़ना होगा। अतः घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अलविदा।